लाहौर में स्मॉग और धुएं की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और लाहौर का शुमार अक्सर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो उसमें इजाफा और फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझी जाती है और ये फेफड़ों के कैंसर की वजह भी बन सकती है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बनने वाली सरतान की 6 बड़ी इकसाम में फेफड़ों का सरतान जो है वो सरे फहरिस्त है और तकरीबन 20,90,000 अफराद इस आर्जे का शिकार है। और एक रिसर्च के मुताबिक फेफड़ों के सरतान में मुब्तला 25% मरीज जो हैं इब्तदाई अलामात उनको ज़ाहिर ही नहीं होती और मर्ज अंदर ही अंदर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेता है और उसके बाद फिर दुनिया भर में हर साल नवंबर का जो पूरा महीना है वो फेफड़ों के सरतान से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। लंग्स कैंसर की वजूहात क्या है, अलामात क्या हो सकते हैं और इससे हम किस तरह बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं हम लोगों को लेने चाहिए, इस पर आज हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास बुखारी हैं, माहिर अमराज सरतान हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। डॉक्टर साहब जैसे फेफड़ों के कैंसर के हवाले से आगाही का ये जो पूरा महीना नवंबर मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो हमें बताइए फेफड़ों का कैंसर होता क्यों है और इसकी वजूहात क्या है? जी देखिए, जब हम फेफड़ों के कैंसर की बात करते हैं, अभी जिस तरह आपने बता भी दिया पहले भी कि जो टॉप मोस्ट टाइप्स हैं कैंसर्स की, उसमें से जो फेफड़ों का सरतान उनमें से वन ऑफ देम है। और हम फीमेल में कहते हैं तकरीबन सेकंड और मेल में भी सेकंड थर्ड नंबर पे इसका आ जाता है, जो कि अमवात का बायस भी बन रहा है, यानी इतनी ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं। जब हम इसके रीजंस की बात करते हैं तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। कुछ रीजंस वो हैं जिनसे हम बच सकते हैं और कुछ रीजंस वो हैं जिनसे हम नहीं बच सकते। जब हम जिन रीजन से हम बच सकते हैं उनमें सबसे पहले हमेशा से हम कहते चले आ रहे हैं स्मोकिंग 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 स्मोकिंग, और वही अभी भी वो टॉप मोस्ट पे वही है कि स्मोकिंग ही है कि जिससे हम बच सकते हैं और अगर कोशिश करें। और अच्छा, इसमें ना जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो स्मोकर्स होते हैं। अच्छा। तो वो हमें जब आते हैं हमारे पास कहते हैं नहीं जी देखें जी फलां बंदे ने तो स्मोकिंग नहीं की थी, उसको भी तो हो गया। बिल्कुल। और ये जवाब एक जरूर देते हैं वो लोग। और मेरे चचा तो जनाब पिछले 70 साल से कर रहे हैं, उनको कोई कैंसर नहीं हुआ। तो इसलिए भाई ये ऐसी बात है कि कोई मैं बात करूं कि भाई गाड़ी ऐसा चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं तो 190 पे आया हूँ भाई, नहीं हुआ। तो चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जो भी स्मोकिंग करता है चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, स्मोकिंग की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो सिगार पीते हैं, ठीक है। हम तो आजकल लाइट स्मोकिंग करते हैं, हम लोग तो जनाब शीशा, हम तो स्मोकिंग करते ही नहीं है। तो नहीं भाई, कोई भी वो चीज़ एबनॉर्मल चीज़ जो लंग्स में जाएगी, चाहे वो टोबैको के साथ हो या जो सिगार पिया जा रहा होता है या मेंथोल के साथ आप कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो ये ठंड सी पड़ जाती है। अब ठंड जो अंदर जाती है, जो बज़ाहिर कहते हैं कि ये स्मोकिंग नहीं है, नो, जो चीज़ भी लंग्स के अंदर जा रही है वो कैंसर्स को और इंक्रीज कर रही है। ओके। तो कोई भी सिगरेट स्मोकिंग या कोई भी और स्मोकिंग जो के अंदर जा रही है, तो हमारे लंग्स में डैमेज कर रही है और वो कैंसर को इंक्रीज करती चली जा रही है। जिस तरह अभी आपने मिसाल लेने, अभी आप उसकी बात कर रहे थे, पोल्यूशन की बात कर रहे थे, स्मोकिंग तो नहीं है ना, लेकिन हमारे लंग्स में जा रही है, कैंसर क्रिएट कर रही है। धुआं वैसे जो हम लोग कर रहे हैं हमारे लंग्स में जा रहा है, कैंसर क्रिएट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि अगर हम कहते हैं 70% चांस है उस शख्स में जो स्मोकिंग कर रहा है, तो 40% साथ बैठे वाले में भी हैं। अच्छा। हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि हम साथ ही अपने आप को तो मार ही रहे हैं, हम दूसरों को भी साथ ही किल कर रहे हैं। मतलब जो सिगरेट नहीं पी रहे, सिर्फ उसका जो धुआं है वो इनहेल कर रहे हैं, वो उनके भी वो भी 30-40% पे जा रहे हैं, क्योंकि बेशक साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी में इकट्ठे बैठे हुए हैं। और एक शख्स कहता है जी मैं पी रहा हूँ ना, तुम्हें क्या मसला है? कोई मसला है हमें, क्योंकि आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप हमें भी साथ साथ डैमेज कर रहे हो, इर्द गिर्द लोगों को भी कर रहे हो। तो इसलिए स्मोकिंग तो भाई चाहे आप खुद पी रहे हैं या चाहे आप दूसरों को स्मोक करवा रहे हैं या बैठे उनके अंदर उनका धुआं जा रहा है, आप उनके लंग्स को डैमेज कर रहे हो और आप कैंसर के चांस को इंक्रीज कर रहे हो। तो कैंसर इसलिए एफडीए ने, हाँ, अब जो लाइट स्मोकिंग अभी आई है, जो इन्होंने कही है, नए तरीके इजाद होते जा रहे हैं, सारे बहानेबाजी, बिल्कुल, हाँ, ये सारे बहानेबाजी हैं भाई। जो चीज़ भी लंग्स के अंदर आप लेके जा रहे हैं वो आपको डैमेज कर रही है। अच्छा, ये वो चीज़ है जो हम रोक सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो हम कैंसर की बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ी वजह जो कैंसर की वजह बन रही है, इंक्लूडिंग लंग कैंसर, वो आर्सेनिक है। हम लोग अगर पानी, जहाँ पे भी हम पानी पी रहे हैं, आर्सेनिक की मिकदार इस कदर ज़्यादा हुई है, आप अंदाज़ा करें, मैंने अपने घर में जब बोर कराया वहाँ पे तकरीबन 100 टाइम्स इंक्रीज था आर्सेनिक। हम लोग कहाँ टेस्ट कराते हैं, हम पब्लिक नहीं कराती, जो पानी आता है हम पी लेते हैं। हर बंदा मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता, अक्सर लोग वही पानी पी रहे हैं, जस्ट फिल्टर लगा हुआ है ना। और आपको पता है कि सिंपल फिल्टर जो है, जो हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं पानी का, वो आर्सेनिक को ख़त्म नहीं करता। तो इसलिए आर्सेनिक की मिकदार जितनी हमारे जिस्म में जा रही है, वो हमारे लंग्स को डैमेज कर रही है, बाकी भी कैंसर का कॉज बन रही है और लंग कैंसर का कॉज भी बन रही है। तो ये वो चीज़ है कि जब भी कहीं पे पानी का बोर कराएं
या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आप वाटर सप्लाई आपको आ रही है, ठीक है, तो आप जरूर उनसे सर्टिफिकेट लें कि इसमें आर्सेनिक की मिकदार कितनी है। ऐसे नहीं कि जो भी पानी आपको मिलता चला जा वो रहा पी है, लें आप क्या आप। मैंने सिंपल बॉईल कर लिया था, Exactly. बॉईल करने से जर्म्स तो मर जाएंगे लेकिन आर्सेनिक खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आपने जो फिल्टर लगाया है, जिस तरह हम घरों में फिल्टर लगा लेते हैं, उससे भी हमारे जर्म्स तो कम हो सकते हैं, पानी साफ तो हो सकता है, उसकी मट्टी और गदलापन तो कम हो सकता है, लेकिन आर्सेनिक जो माइक्रो लेवल की चीजें वो खत्म नहीं होती। इसका हल क्या है आर्सेनिक को खत्म करने का? उसका हल फिर ये है कि नंबर 1 पहले नंबर पर टेस्ट करें, ठीक है, जैसे पानी अगर आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा आ रही है तो हम आरओ प्लांट लगाएं। आरओ प्लांट जो रिवर्स ऑस्मोलर प्लांट्स हैं वो फिर आर्सेनिक को खत्म करते हैं। ओके, और वो छोटे भी लग सकते हैं, घरों के अंदर भी लग सकते हैं, और बड़े अगर किसी जगह पे जहाँ से पानी की सप्लाई है वहाँ पे भी लग सकते हैं। ठीक। तो सिंपल फिल्टर से आर्सेनिक खत्म नहीं होता। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमें बहुत डैमेज कर रही है, अभी आपने बताया पोल्यूशन, इससे तो हम जितना अवॉइड, लेकिन हम इसको अवॉइड कैसे करें? अब हर किसी ने बाहर जाना है तो हाँ, अब हम इसको दोनों में हिस्सों में रखते हैं। किसी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, मगर पोल्यूशन को हम ज़्यादा उस कैटेगरी में रखते हैं जो हमारे लिए अवॉइड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है ना कि जब कोई भी कैंसर होता है, हमें किसी भी किस्म का कैंसर होता है, तो जैसे ही कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी में पैदा होने शुरू होते हैं, हमारी बॉडी उसे रेजिस्ट करना शुरू करती है। ठीक है, तो ये हमारी अगर बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो कैंसर जीत जाता है और कैंसर आना शुरू हो जाता है। ये हमारी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होती है जो बाज़-औक़ात कैंसर का मौजूद बन जाती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती कि वो कैंसर से लड़ सके। तो अपनी बॉडी को फिट रखना, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, अच्छा खाना पीना, अपने इम्यून सिस्टम को मल्टीविटामिन यूज़ करना, ये बहुत एक अब नई रिसर्च इसी पे आ रही है। ठीक है जी, हम अगर ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी करती जाएं तो क्या हमें कैंसर की कमी हो सकती है? यस। अच्छा, अगर हम अपनी न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें, हम फल सब्जियां प्रॉपर वे में करें, हम एक्सरसाइज अच्छी करते रहें, तो ये लंग कैंसर को, अब ये नोन चीज़ें हैं, अब ये साबित हो गया कि अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करते रहें, हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखें, हम अपने फूड को सही उसमें लेते रहें, तो हम लंग कैंसर से बच सकते हैं। मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ अगर हम जाएं, हाँ, तो हम ये सारी तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां उनसे बच सकते हैं। चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। हम लोग जिस चीज को देखें ना, हम सनलाइट से दूर हो गए। बिल्कुल। कोई हालांकि सनलाइट जो है आपको पता है ना, जो एनर्जी पैदा कर रही है, हमें कैंसर चीजों से बचा रही है। हम सनलाइट से एक्सपोजर से हो गए हैं। हम लोगों ने खाना पीना एक ही चीज को रिकुक बना हम एक्सरसाइज हम नहीं करते, हम रहते हैं, खाने पीने के वाले से ऑयली चीजें हम लोग खाते हैं। ऑयली के अलावा एक नई चीज जो आ रही है कि हम एक ही ऑयल को बार बार कुक कर रहे हैं। आपको पता है ना, ऑयल अगर एक दफा कुक कर लिया जाए, अगर हाई टेम्परेचर पे जाके वो उसको डैमेज होना शुरू हो जाता है, वो खुद हमारे कैंसर और दिल की बीमारियां और बाकी चीजों का मौजूद बनना शुरू कर देता है। तो ये वो चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करें जिनसे हम नहीं बच सकते, फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली में कोई जीन्स मौजूद हैं तो यस, हम उससे नहीं बच सकते, वो उससे चांसेस जरा से बढ़ जाते हैं। तो अगर फैमिली में है तो इसका मतलब यह है कि हमें ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर हमारी फैमिली में किसी को कैंसर है तो हमें और ज़्यादा कॉन्शियस होकर इन चीज़ों से बचना है जिनसे हम बच सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलकर कैंसर के चांसेस और भी ज़्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया मर्द और ख़वातीन में जो शरह है, ख़वातीन में ज़्यादा क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखिए मैंने कहा ना, ख़वातीन में सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। दूसरे नंबर पर अब जो चीज़ें आ रही है उनकी इम्यूनिटी है कि उनकी इम्यून सिस्टम इतना वीक हुआ है जो कि कैंसर को रोक नहीं पा रहा। इससे हालांकि देखें ना, पाकिस्तान में की बात करें, चलो दुनिया भर में तो स्मोकिंग की ये जो रिसर्च है ना, ख़वातीन में ज़्यादा होना, ये ज़्यादातर इंटरनेशनल है। और आपको पता है इंटरनेशनल तो ठीक है, दुनिया भर में ख़वातीन स्मोकिंग भी कर रही हैं। पाकिस्तान में निस्बतन स्मोकिंग की रेशो कम करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल के, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स मिलना और इम्यूनिटी का लो होना ख़वातीन में कैंसर को इंक्रीज करता चला जा रहा है। और जिस आपको पता है कि जो बच्चे, आपको फीमेल जितनी भी होती हैं, चाइल्ड बर्थ में बहुत सारी एनर्जी उनकी वहाँ पे चली जाती है। वैसे भी फीमेल बच्चियाँ में हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों में इतना केयर नहीं किया जाता। बेटियों के साथ खाने पीने में भी पहले रोटी हो तो मेल को मिल जाती है फीमेल, तो इम्यूनिटी जो बच्चियों की थोड़ी कम हो जाती है, उसकी वजह से चांस ज़रा बढ़ जाते हैं कि उसमें कैंसर की चांस। और अगर फेफड़ों के कैंसर के इलामात के बारे में बात की जाए, जैसे मैं बता भी रही थी कि मरीज को नहीं पता चलता इनिशियल स्टेज पर कि मुझे ये इतना बड़ा जो मर्ज है वो लाहक हो रहा है, और अंदर ही अंदर वो इतनी जड़ें अपनी मजबूत कर लेता है। क्या सिम्टम्स हो इनिशियल स्टेजेस पे तो हमें पता चल जाए कि हमें इस बीमारी में मुब्तला हो रहा है? देखिए, लंग कैंसर इसी वजह से वक्त पे नहीं पकड़ा जाता क्योंकि जो साइंस सिम्टम्स हैं वो बहुत सारी और वजूहात में भी आ जाती हैं। ठीक है। खांसी का होना जो किसी वजह से ठीक नहीं हो सक रही, चेस्ट में पेन होना, बलगम आना या बलगम के साथ खून का आना, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सांस फूलनी शुरू हो जाना। ठीक है। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो वैसे भी लोगों को रहती हैं, उनको नमूनिया हो गया, टीबी, या बहुत सारी वजूहात में हो जाती हैं। इसलिए जब वो इन कंडीशन के साथ किसी आम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं टीबी का वर्कअप करा लो, टीबी का टेस्ट करा लो, नमूनिया होगा। बहुत सारा टाइम इसमें गुजर जाता है। हम एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है और उसमें खून आ रहा है, ठीक है, या चेस्ट पेन हो रही है, या आपको ज़्यादा सांस फूलनी शुरू हो गई है, तो बिल्कुल आप सिंपल एक्सरे से शुरू करें
और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरत पड़ती है जाते जाएँ ताकि वक्त पे पकड़ा जाए। अगर लंग कैंसर भी बाकी कैंसर की तरह लंग्स पे में मौजूद हो, आगे इर्द गिर्द ना फैला ठीक हुआ है। हो, तो इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की जा सकती है और बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम इग्नोर करते रहें, कोई बात नहीं, खांसी हो रही है जी, मौसमी है, भाई मौसमी खांसी में कभी बलगम में खून नहीं आएगा। मौसमी खांसी के अंदर कभी भी आप थोड़ा सा चलने से सांस नहीं फूलनी शुरू हो ठीक है। जाएगी। अगर ये साइंस सिम्टम्स आने शुरू हो गए तो ये सब आपने वर्कआउट मतलब कराना है। आसानी से इसकी तशखीस हो सकती जी है। आसानी से, बशर्तिया कि इंसान इस सोच से निकले कि ये तो ऐसे ही हर बंदे को होता रहता है। ठीक है। ये तो देखें ना, सबको सांस खराब रहती है, मौसम ऐसा है जी, स्मोक है जी, सबको खांसी लगी हुई है। तो भाई बेशक सबको खांसी लगी हुई है, वो गले की वजह से हो सकती है। अगर हम स्मोक में हमें खांसी हो रही है, एलर्जी की वजह से हो सकती है, लेकिन आम खांसी के अंदर कभी बलगम में खून नहीं आएगा। ठीक है। आम खांसी में कभी आपकी सांस फूलनी नहीं शुरू हो जाएगी। आम खांसी में कभी आपका वेट कम होना नहीं शुरू हो जाएगा। अगर ओके। आपको वजन कम होना शुरू हो गया है, अगर आपको खांसी में और बलगम में खून आना शुरू हो गया है, या आपको बहुत ज़्यादा पसीने आना शुरू हो गए, तो यस, अब आपको बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एज एन फिजिशियन के पास ज़रूर जाएं ताकि वो आपको वक्त पे ऑनकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकें।